क्या आपने कभी सुना है कि मरा हुआ व्यक्ति कभी क्या जिंदा हो सकता है? लेकिन आज के क्राइम स्टोरी में ये सच हुआ है कि एक कब्र के अंदर मरा हुआ व्यक्ति 3 दिन बाद निकलता है और निकलने के बाद अपनी मरने के पीछे की वजह बताता है और जो कातिल होता है वो एक गलती करता है और उसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में कि आखिरकार ये घटना कौन है और मरने वाला व्यक्ति 3 दिन बाद कैसे अपने कब्र से बाहर निकलकर अपनी मौत की सच्चाई बताता है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा नाम हेमंत है जी। ये क्राइम स्टोरी जो है गुजरात से। गुजरात में एक लड़का होता है जो नौजवान होता है जिसका नाम होता है निषाद। निषाद की शादी आज से करीबन 7 साल पहले एक गुलबानो नाम की लड़की से होती है। शादी होने के बाद घर में खुशी का माहौल होता है और मानो घर में रौनक आ गई हो। कुछ ही दिनों बाद जो निषाद होता है वह अपनी बीवी के साथ अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक मकान ले लेता है। फिर वहां जाके रहने लगते। हंसी खुशी परिवार चलते रहते। कभी वो अपने भाइयों के घर आता या फिर कभी वो अपने ही घर में रहता और अपने काम काज करते करते अपना जीवन यापन करते रहता है। लेकिन अचानक एक दिन जो गुलबानो होती है वह निषाद के भाई को देर रात कॉल करती है और बताती है घबराहट के साथ कि जो निषाद है उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया है। तो जो निषाद का भाई होता है वो बोलता है कि तुम किसी भी तरीके से नजदीक की हॉस्पिटल में लेके उसे एडमिट करो, हम निकलते हैं यहाँ से। लेकिन कॉल कट हो जाता है। उसके बाद गुलबाना 10 मिनट बाद फिर से कॉल करती है निषाद के भाई को और बोलती है कि अब वो बढ़िया से हैं, सांस भी बढ़िया से ले रहे हैं और वो आराम कर रहे हैं। तो निषाद का भाई बोलता है कि मुझसे बात कराओ। तो गुलबानो मना कर देती है, बोलती है कि वो आराम कर रहे हैं, तुम सुबह आना, ठीक है, और हम उनको लेके चलते। तो फिर निषाद का भाई बोलता है ठीक है, मैं सुबह आऊंगा और उनको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अब जो है इतना सब चीज होने के बाद रात का सिलसिला जो है गुजर जाता है। फिर सुबह जैसे ही होता है फिर से गुलबानो घबराते हुए कॉल करती है निषाद के भाई को और बोलती है कि जब मैं सो के उठी तब मैंने देखा कि निषाद जो है सांस नहीं ले रहे थे और बेसुध के हालत में थे और वो घबराए हुए बहुत रोती है, बिलखती है। और निषाद का भाई सुनते ही वो हड़बड़ा जाता है। रात तक तो ठीक था बट फिर अचानक क्या हुआ। तो फिर उसकी पत्नी बोलती कि शायद उसके बाद वो मोबाइल चला रहे थे जब मैं सो रही थी, उसके बाद फिर से क्या पता हार्ट अटैक आया हो और इस वजह से वो नहीं ले पा रहे थे सांस और उनकी मृत्यु हो गई है। अब जो है इतनी बात निषाद के भाई को पता चलता है तो पूरे वो अपने रिश्तेदार अपने घर में बता देता है और साथ ही सारे लोग वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद ये नेचुरल डेथ है बोल के वो हॉस्पिटल नहीं लेके जाते क्योंकि रात में उनके साथ फिर से दिल का दौरा हुआ था, हार्ट अटैक आने की संभावना थी और फिर आराम कर रहे थे, फिर अचानक से आ गया होगा, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई होगी। अब पूरे रीति रिवाज के साथ जो है निषाद की क्या कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। कब्र खोदा जाता है, कब्र में उसको उतारा जाता है और दफन करके घर आया जाता है। अब इस तरीके से सिलसिला उसी दिन का चलते रहता है। अब जो गुलबानो होती है वो क्या करती है, अपने पति के 5 से 6 घंटों बाद जो है कॉल पे किसी को चैट करती है, कभी कॉल पे बातें करती थी। तो ये सारा चीज जो है निषाद के भाई को सक जाने लगता है। एक पत्नी जो है अपने पति को खो दी है और होने के बाद भी वह किसी से चैट कर रही, किसी से बात कर रही। आखिरकार उसके तो सारे फैमिली रिश्तेदार सारे लोग यही है, फिर भी वो किससे बात कर रही, ये उसको सक जाने लगता है। फिर उसका भाई जो है गुलबानो से मोबाइल मांगने की कोशिश करता है, लेकिन गुलबानो जो होती है वो मोबाइल देने से सख्त मना कर देती है। अब यहाँ पे जो है निषाद के भाई को और भी ज्यादा शक जाने लगता है कि इसके भाई की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताने लगता है कि भाई को रात में हार्ट अटैक आता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। फिर सुबह पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। और उसकी भाभी जो है, जो गुलबानो नाम की लड़की है, वह किसी से चैट करती है, किसी से बात करती है और मोबाइल मांगने पर भी नहीं देती है। फिर पुलिस जो है तुरंत जाती है निषाद के घर और निषाद की पत्नी के मोबाइल को जब्त करती है। और जब्त करने के बाद जो उसका CTR निकाला जाता है तो CTR में एक नंबर जो है अननोन आता है, जो कि किसी रिश्तेदार का भी नहीं होता है और वो एक टेलर के नाम से होता है जिसका नाम तौसिक होता है। फिर पुलिस जो है उस तौसिक नाम के आदमी तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब पूछताछ होता है कि आखिरकार गुलबानो और तुम्हारे बीच क्या कनेक्शन है, जो तौसिक नाम का आदमी होता है वो बोलता है कि मैं टेलर हूँ और कपड़े सिलाने के लिए वो दिए रहते थे, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल हालचाल पूछ रहा था बट और उससे मुझे कोई मतलब नहीं।
तो फिर इतनी बात जब पुलिस को मिलती है, फिर पुलिस जो है दोनों को हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ करती है, तो फिर पता चलता है कि जो तौसीफ है वो करीबन 2 साल पहले गुलबानो से मिलता है और दोनों का प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है। और गुलबानो के कहने पर ही तौसीफ ने उसके पति को मारा है और मारने के पीछे दोनों का हाथ है और दोनों एक साथ रहते जब उसको मारते। तो ये कहानी और घटना जो है दोनों सामने लेके आते हैं और ये सबसे हैरान और परेशान करने वाली है। आखिरकार एक पत्नी जो है इतना सातिराना प्लानिंग करती है अपने पति की मर्डर मिस्ट्री पे और वो इसको नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश करती है और दिखाने के बाद जो है किसी को कानों कान खबर ना लगे बोल के वो ड्रामा करने लगती है। बट उसका ड्रामा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और वो सामने आ जाता है। उसके बाद कब्र को वापस खोदा जाता है और कब्र से लाश को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है ताकि पता चल सके। अगर वह चाहती तो एक गलती नहीं करती तो आज वह सलाखों के पीछे नहीं होती। अगर वह 2-3 दिनों तक फोन पे बात चैट नहीं करती तो उसके भाई को ना शक होता ना आज वो जेल के पीछे होती। बट उसकी एक यही गलती ने सारा भांडा उसका फोड़ दिया। कहानी और घटना यहीं तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद एक है, किसी को डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। कि मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।